हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ API इन PHP पार्ट 2। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम कैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं और डेटाबेस में से API के थ्रू डेटा फैच करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कि डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करते हैं API के थ्रू। तो सबसे पहले एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हमारी लोकल होस्ट डायरेक्टरी में API फोल्डर है। इसमें हम insert user.php एक फ़ाइल बना देते हैं। आप फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए connection.php हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं इस फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पे डेटा एक्सेस करने के लिए हम या तो गेट मेथड यूज़ करेंगे या फिर पोस्ट मेथड, और अगर दोनों के लिए दोनों यूज़ करने हैं तो हम रिक्वेस्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले रिक्वेस्ट चेक करेंगे कि जो गेट मेथड से या फिर पोस्ट मेथड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उस डेटा को हम रिक्वेस्ट मेथड के साथ एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। इस फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको एस्केप करता है। जो फर्स्ट मेथड है वो प्रोसीजरल मेथड है एंड जो सेकंड वाला है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो प्रोसीजरल मेथड को हम हटा देते हैं। तो अब हमें डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए, नेम, ईमेल एंड कांटेक्ट। तो बाकी 2 वैल्यूज़ के लिए हम वेरिएबल सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और कि आप SQL क्वेरीज़ को रट लीजिए, ये आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। तो इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल नेम है। इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं फील्ड नेम्स, जिस फील्ड की वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़। जो भी हमने वेरिएबल्स में वैल्यू एक्सेस की हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो क्वेरी लिखने के बाद अब हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। कनेक्शन एंड क्वेरी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद इफ़ हमारा रिज़ल्ट आता है तो हम जेसन एरे असाइन करेंगे, जिसके अंदर स्टेटस 1 फ्लैग डालेंगे एंड मैसेज सक्सेस मैसेज डाल देंगे। आप सक्सेस मैसेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यूज़र एडिट सक्सेसफुली और वट एवर यू वांट। तो इसके बाद एल्स में हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम एरर मेंशन करेंगे स्टेटस 0 एंड एरर मैसेज, जो भी आप लिख सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग और जो आपको सही लगे। और इसके बाद एक और एल्स कंडीशन जाएगी, जो कि अगर हमारी रिक्वेस्ट का डेटा नहीं आया है तो इस केस में हमारा जो एरर आएगी इनवैलिड रिक्वेस्ट। इसके बाद हम जेसन डेटा को इको करवा देते हैं। इसके बाद हम कोड को रन करते हैं। अब डेटाबेस में हमारे पास ऑलरेडी 3 वैल्यूज़ इंसर्ट हैं। तो नेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं विद गेट मेथड और क्वेरी पैरामीटर्स।
हम यूआरएल के अंदर तीनों पैरामीटर की वैल्यूज़ क्वेरी स्ट्रिंग के साथ पास करते हैं एंड इसको रन करने के बाद देखो हमारा डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। अब डेटाबेस में चेक करते हैं तो देखो हमारा डेटाबेस में वैल्यू जो है इंसर्ट हो गया है। तो ये तो था हमारा गेट मेथड या फिर बोल सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग मेथड। इसके बाद अब हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एपीआई का जो यूआरएल है वो असाइन करते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर हम की वैल्यूज़ के जो पेयर हैं उसको सेट करते हैं। पहले की और फिर उसकी जो वैल्यू है उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों फील्ड की वैल्यू सेट करके और अब सबमिट करते हैं। अब इसका जो रिस्पॉन्स सक्सेस आया है तो अब इसके बाद हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो जो हमने वैल्यू पोस्ट की थी वो हमारी इंसर्ट हो गई है डेटाबेस में। तो ये हमने दोनों मेथड से डेटा को इंसर्ट किया, गेट मेथड से एंड पोस्ट मेथड से। तो ये हमारी जो एपीआई है इंसर्ट डेटा की कंप्लीट हो गई है। तो जिनको भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।